Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय हिंदी और कार्यपत्रक है आपका 58 और यह कार्यपत्रक आपका 20/11/2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का जो रस सिद्धांत का ये पार्ट फर्स्ट है और यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हर एक एग्जाम में इस जो ये रस से क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से समझना है इस रस को। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, इसके साथ इसका सॉल्यूशन को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग के को रस जानेंगे, रस को जानेंगे, यानी हम रस को पढ़ेंगे। अब जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हम मज़े लेते हैं, जैसे कि कभी कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई नाटक पढ़ते हैं या कोई हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, यानी महसूस होता है। ठीक है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। अर्थात काव्य साहित्य को पढ़ने और सुनने से उत्पन्न जो होने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। तो आपको ये याद रखना, रस किसे कहते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काव्य साहित्य को पढ़ने और सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। और रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अस्थाई भाव को समझेंगे। अस्थाई भाव क्या होता है? यह वे भाव है जो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। अर्थात कुछ अस्थाई भाव की संख्या, यानी कुल अस्थाई भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं? ये वो वे भाव है जो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं, यानी हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है वो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं और इन्हें दूसरे भाषा भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, अर्थात कुल अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बता रहे, देखिए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। तो आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रय लंबन और विषय लंबन। आश्रय लंबन और विषय लंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय लंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जले वो विषयालंबन कहलाता है। तो आपको याद रखना है, आश्रयालंबन मतलब जिसके मन में भाव जगता है और विषयालंबन जिसके कारण मन में भाव जगता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगे। अब आपको उद्दीपन विभाव पढ़ना है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तु या परिस्थिति को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगती है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, उपयुक्त जानकारी अभी जो हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है,
रस किसे कहते हैं, रस के चार भाग कौन कौन से होते हैं, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, विभाव किसे कहा गया है, या कितने प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, और गतिविधि है, गतिविधि आपको ये खुद करना है। रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके और इसके बारे में बातचीत कीजिए। तो आप लोग तो बातचीत खुद कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं, रस किसे कहते हैं। काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद को, अनुभूति को ही रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं। रस के चार अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, अस्थाई भाव की संख्या 9 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विभाव यहाँ आप लिख लेंगे दोस्तों। विभाव अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, और विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें डंडा आप लगा देंगे। अब फिफ्थ है क्वेश्चन, लास्ट है क्वेश्चन, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय होता है, और जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह वर्कशीट का सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।